आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ में रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। भारत भवन में सिराज हुसैन का सारंगी वादन, भोजपुर क्लब में वीगन फेस्ट, कमला पार्क में परी बाजार। संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान, 18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन और टेक्निकल रिलेशन से बाहर आई इकोनॉमी की। संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही आज बताया जाएगा कि किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। देश दुनिया में आज अरब सागर से गंगा सागर तक 62 दिन तक का चुनावी त्यौहार और इसके साथ ही चुनावी अमले का वैक्सीनेशन होगा। और मार्केट में 2021 की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर आपको हम बताएंगे। और साथ ही एंटीलिया केस में नए खुलासे और राम मंदिर के लिए चंदा नहीं देंगे बाड़ा। देश में कोरोना का नया स्ट्रेन हुआ शुरू और इसके साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही घरेलू हवाई अड्डा का सफर भी सस्ता होगा और ऑलराउंडर इशू पठान का भी संन्यास ले लिया गया है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। पहली बार चौथे शनिवार को खुलेंगे आज बैंक। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में आज चौथे शनिवार को पहली बार बैंक खुलने जा रहे हैं। देश भर में आज शनिवार और रविवार को नहीं लगेगा कोरोना वायरस का टीका। जरूरी वजह बताएंगे आपको, संपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 332 नए मामले सामने और 3 मरीजों की हुई मौत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख की तारीफ की और बोले, महामारी से निपटने के लिए हम सब एक साथ हैं। दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में बुलाई किसान महापंचायत, हिंदू महासभा को भी दिया न्योता। 1 मार्च से शुरू होगी अलीगढ़ हाथरस के बीच ट्रेन चलना शुरू। दिल्ली में बढ़ने लगे संक्रमित, 24 घंटे में कोरोना के 256 नए मरीज सामने आए, 1 की मौत। कुछ दिनों की राहत के बाद पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। आज फिर लग सकता है आप सभी को झटका, पेट्रोल डीजल के दामों में होगा बड़ा बदलाव। वहीं सोने चांदी की बात की जाए तो सोना चांदी हुआ 10,000 रुपए सस्ता। सोने के दाम में और होगी गिरावट, आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन 2 माह में बदली सूरत। संपूर्ण जानकारी बताएंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश में GST के प्रावधानों को लेकर भारत बंद। भारत में दिखा बंद का असर, व्यापारी सड़कों पर उतरे और न ही उन्होंने दुकान खोली। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया अभिभाषण के आरोपों का जवाब, जो हमारी पुरानी शिवराज सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का द्वारा किए गए सवालों का जवाब। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट्स तो भारत भवन में शिवराज हुसैन का सारंगी वादन किया जाएगा शाम 6:30 बजे और बाणी राव का गायन भी भारत भवन में किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे भारत भवन में दिनमान समारोह भी किया जाएगा। साथ ही इसमें बताया गया है रीना सिन्हा और सहयोगी कलाकारों की रविंद्र संगीत की प्रस्तुति भी शाम 6:30 बजे की जाएगी। बिजली कटौती की बात किया जाए तो 9 बजे से 3 बजे तक रहेगी। और तापमान की बात किया जाए मौसम की बात किया जाए तो साफ और शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं कि आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो दोस्तों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया टॉय फेयर का उद्घाटन करेंगे और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज 27 फरवरी से 1 मार्च तक तमिलनाडु का दौरा करेंगे। राज्य में चुनाव तारीखों का क्योंकि चुनाव तारीखें की घोषित हो चुकी हैं। और साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज मजदूर किसान एकता दिवस भी मनाएंगे। किसान नेता इसमें शामिल होंगे। इस दुनिया में बात किया जाए तो अरब सागर से गंगा सागर तक 62 दिन का चुनावी त्यौहार। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान शुक्रवार को हो गया है। ये पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पांडुचेरी हैं। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक अरब सागर से गंगा सागर तक 62 दिन का चुनाव चलेगा और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने ये बताया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें 8 फेज में चुनाव होंगे। असम 3 फेज में होगा, बाकी 3 राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे।
वोटिंग की शुरुआत पश्चिम बंगाल और असम से ही होगी और इन दोनों राज्यों में पहले फेज की वोटिंग जो है 27 मार्च को होगी, आज से ठीक एक महीने बाद, ठीक है। और 5 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को ही होगी। यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। चुनावी अमले का वैक्सीनेशन होगा शुरू। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले ही चुनाव आयुक्त मुख्य जो है सुनील अरोड़ा जी ने बताया है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, विकलांग या जरूरी सेवाओं में जिन लोगों की स्थानीय चुनाव अधिकारी पहचान करेंगे, वे पोस्ट बैलेट से ही मतदान कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, मार्केट में 2021 की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में शुक्रवार को कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारी गिरावट दर्ज की गई है। BSE सेंसेक्स में 1939 रुपये अंक यानी 3.80% नीचे आ चुके हैं और बंद रहा है। ये सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। टेक्निकल रिलेशन से बाहर आई इकोनॉमी की देश की GDP विकास दर अक्टूबर-दिसंबर 2020 में तिमाही 0.4% रही और यह बात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में कही है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 में देश की GDP 8% की गिरावट रह सकती है। तीसरी तिमाही में विकास दर्ज करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी से बाहर की गई है। इससे पहले लगातार 2 माह में GDP में वृद्धि जो है कम दर्ज हुई थी। इसके साथ ही देश में कोरोना का नया स्ट्रेन हुआ शुरू। देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल चुका है। इनमें से जैसे महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल सहित और ब्राजील भी शामिल हैं। अब इनके जो है 194 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने इन सभी 18 राज्यों की निगरानी शुरू कर दी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि 194 लोगों में से 187 लोगों को UK वेरिएंट मिला है और 6 साउथ अफ्रीकन और 1 ब्राजीलियन स्ट्रेन भी है। राम मंदिर के लिए चंदा नहीं जोड़ेंगे वाड्रा। आप सभी को बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए चंदा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पहले किसी चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे के लिए चंदा दिया होगा तो मंदिर के लिए भी दूंगा। ये बातें वाड्रा ने खुद कही हैं। साथ ही यह भी कहा है कि मोदी सरकार जब भी मुश्किल में होती है तब मेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं। इसके साथ ही घरेलू हवाई अड्डा सफर का भी सस्ता होगा। सफर आपको बता दें, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स को अब पैकेज नहीं ले जाने पर किराए में छूट मिल सकती है। आप सभी को बता दें, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी है कि अब जो है आपको इस टिकट का और ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बुकिंग भी करने में बहुत कम वक्त लगेगा। हालांकि DGCA ने यह नहीं बताया है कि नियम कब से लागू होगा, लेकिन आपको ये छूट दी जाएगी, ये ज़रूर बता दिया गया है। इसके साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहेगा, तो देश भर में 27-28 फरवरी को वैक्सीनेशन पर रोक रहेगी, यानी कि आज और कल। और केंद्रीय मंत्रालय ने भी शुक्रवार को बताया कि इन 2 दिनों में कोविड-19 मोबाइल ऐप को आम लोगों के लिए अपडेट भी किया जाएगा। साथ ही फ्रांस सरकार ने देश में फिर लॉकडाउन की तैयारी शुरू कर ली है। हालांकि इस बार नेशनल लेवल पर न होकर रीजनल लेवल पर ही होगा और उन क्षेत्रों में सख्ती ज़्यादा होगी जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पहली बार चौथे शनिवार को खुलेंगे बैंक। आप सभी को बता दें कि आमतौर पर जो है दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, लेकिन 27 फरवरी को आने की आज शनिवार को उज्जैन में नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में बैंक खुलेंगे और इस दिन स्ट्रीट वेंडरों को PM स्वनिधि योजना के लोन देने की कार्यवाही भी की जाएगी आज। आप सभी को बता दें, LDM संदीप अग्रवाल जी ने बताया है कि उज्जैन में अब 7930 वेंडरों को योजना के तहत 10,000 का लोन भी दिया जा रहा है। नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में पड़ने वाले बैंकों के करीब 1996 वेंडरों के लोन की फाइल भी अटकी हुई है। इसे निपटाने के लिए आज बैंक खोला जाएगा। आप सभी को पता है, PM किसान सम्मान निधि योजना की आज ही कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 332 नए मामले सामने, 3 लोगों की मौत। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है और अब इसकी संख्या और ज़्यादा पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 3 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद प्रदेश में बीमारी से मरने वालों की संख्या 3862 हो गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ की और कहा, महामारी से निपटने के लिए हम सब एक साथ हैं। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोवैक्स कार्यक्रम का समर्थन लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पर भी ट्वीट किया है और सभी को धन्यवाद दिया है। WHO को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत विश्व की भलाई के लिए संसाधन, अनुभव और ज्ञान साझा करने को लेकर प्रतिबद्ध है और इस कठिन घड़ी में हम सब एक साथ हैं। दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में बुलाई किसान महापंचायत, हिंदू महासभा को भी दिया न्योता। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 4 मार्च से
राज्य में गैर राजनीतिक महापंचायत बुलाई गई है। दिग्विजय सिंह जी ने शुक्रवार को उस मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान संगठन और सामाजिक संगठनों के साथ हिंदू महासभा को भी न्योता दिया है और साथ ही कहा है कि महापंचायत के बारे में किसान महापंचायत गैर राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें किसान नेता भी बैठेंगे और कृषि कानूनों में खामियों के बारे में भी बताएंगे। पहली महापंचायत जो है 4 मार्च को रतलाम में आयोजित की जाएगी और उसके बाद उज्जैन में और उसके बाद सीहोर में आयोजित की जाएगी, जिसमें 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध को बताते हुए इसमें भाजपा को जो चुनौती दी गई है उसके बारे में प्रदर्शन किया जाएगा और चर्चा भी की जाएगी। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं देश में। आप सभी को बता दें आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 3 दिन की राहत के बाद सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है। आज पेट्रोल डीजल के दाम में 15 से 16 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल के दाम में जो है 24 से 25 तक रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आप सभी को बता दें दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और जहां पेट्रोल जो है 97.57 रुपये है, वहीं डीजल है 88.60 रुपये प्रति लीटर। और यदि सोने चांदी की बात किया जाए तो सोने चांदी को लेकर दोस्तों यहाँ पर खुशखबरी निकल के आ रही है। 10,000 रुपये सस्ता हुआ सोना। आप सभी को बता दें कि सोने का दाम जो है 10,000 रुपये सस्ता हो गया है। सोने की कीमत में लगातार गिरावट की स्थिति देखने को मिल रही है। सोना इस हफ्ते के आखिरी दिन तक फिर से गिर गया है। हफ्ते के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गिरावट ही देखने को मिल रही है। सोने की कीमत में बड़ा बदलाव हुआ है। 26 फरवरी को सोने की कीमत में फिर से गिरावट हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुक्रवार को सोना 295 रुपये गिरा, तो वहीं चांदी 1830 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है। सोने का बात किया जाए, धड़ाम सोना हुआ 40,500 रुपये से नीचे गिरे दाम और चांदी हुआ 70,000 के पार। आप सभी को बता दें फिर से सोना सस्ता हुआ 42,861 रुपये तक पहुंच गया है। 24 कैरेट सोना और 18 कैरेट सोना का भाव, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही सस्ता सोना चांदी हो रहा है। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सोने चांदी के दामों में लगातार एक हफ्ते से गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन का शिवपुरी रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन 2 माह में बदली सूरत। आप सभी को बता दें कि रेलवे स्टेशन की सूरत पूरी तरह से बदल गई है, रंगोरंग हो गई है और अब मध्य प्रदेश में 23 साल के बाद इस स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ है और इस पूरे कैंपस में निगरानी भी हो रही है। स्टेशन के बाहर से आने वाले लोगों को ऑटो स्टैंड, ट्रैफिक और पुलिस बूथ बनाया जाएगा और यहाँ पर नए रेलवे स्टेशन का शुरुआत हो चुकी है। अब इस ग्वालियर शिवपुरी गुना रूट पर दोनों ट्रेनें जो है संख्या बढ़ाने के लिए बताई गई हैं। जीएसटी को लेकर प्रावधानों को लेकर भारत हुआ बंद। आप सभी को बता दें भोपाल में दिखा भारत बंद का असर। अभी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ने भोपाल और किसान व्यापारियों के बीच कुछ जीएसटी प्रावधानों को लेकर आज देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भारत बंद रहा है। हालांकि स्वैच्छिक रहा है, लेकिन इसका असर प्रदेश के पुराने बाजारों में ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यापारियों ने अपनी दुकान नहीं खोली और ना ही उन्होंने कोई भी यहाँ पर कुछ भी अपना जो है शेयर बाजार किया। दोस्तों साथ ही आपको बता दें 300 करोड़ का नुकसान हुआ है व्यापारियों को, तो उन्होंने जीएसटी को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन भी किया और जीएसटी के कुछ प्रावधानों में बदलाव के लिए सरकार से जो है गुजारिश भी की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के अभिभाषण के आरोपों का दिया जवाब। आप सभी को बता दें उन्होंने कहा आपकी सरकार उच्च पदों की बोलियां लगी हैं, ठेकेदारों के लिए समय लगा था, मंत्रियों के लिए नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछली सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार उच्च पदों की बोलियां लगी हैं, आपके पास विधायक मंत्रियों से मिलने के लिए समय नहीं था, लेकिन ठेकेदारों के लिए मिलने के लिए समय था। वहीं सीएम की इन बातों पर कई बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी उनको जवाब दिया। सरकार गिरने का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि परिणाम आने पर हमने कोई जोड़ तोड़ नहीं की है, आपने जो वादे किए उन्हें पूरे नहीं कर पाए हैं। आपकी जीत में कर्ज माफी का बड़ा योगदान था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। जनहित की कई योजनाओं को आपने बंद कर दिया है। जो साथी हमारे साथ आए हैं वो करियर को दांव पर लगाकर आए हैं, इसलिए आपकी हार हुई है। यहाँ पर कहा गया है कि कोरोना काल में हमने अलग अलग योजनाओं के खाते जनता के खाते में पैसे डाले हैं और किसानों को केंद्र सरकार से 6,000
4,000 रुपये मिलने भी लगे हैं और 4,000 रुपये इसमें हमने अपनी तरफ से दिए हैं सरकार किसानों के लिए। तो 78 लाख किसानों को राहत पहुंचाई गई है। गरीबों के इलाज के लिए हमने 2 करोड़ रुपए आयुष्मान के कार्ड भी बनवाए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है अपने बारे में कि हमने किसानों के लिए 4,000 रुपये अपनी तरफ से रखे हैं, 6,000 रुपये केंद्र सरकार से, इसलिए सालाना अब किसानों को 10,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर जो इस चैनल पर विजिट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।